हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम तो चले जा रहे थे सुनसान सी राहों पे, मुकम्मल मंजिल नहीं हुई तो हमने रास्तों को दोष दे दिया। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी कि मैं चला जा रहा था कुछ ऐसे रास्तों पर, कुछ ऐसे सफ़रों पर जिनके कोई मुकाम नहीं थे। ठोकर लगी तो हमने उन रास्तों को गुनहगार साबित कर दिया। मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ? नेपाल पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। उसके पीछे कारण है जैन जी जो आंदोलन है। उस जैन जी आंदोलन ने पूरे नेपाल को तहस नहस करके रख दिया है। केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल थे, वो नेपाल को छोड़ के चले गए हैं, और छोड़ के चले जाने के बाद भी उनकी जो बातें हैं, उनके जो बयान हैं, वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। हमें मुंह था कुछ मुकम्मल करने का, नहीं मिला तो आरोप हम तुम पे लगा देते हैं। पूरे नेपाल में क्या हुआ है, इसके पीछे की कोई ऑफिशियल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का बयान सुनिए। वो क्या बोल रहे हैं? भगवान राम का जन्म नेपाल के नक्शे में लिपुलेख केपी ओली ने इस्तीफे के बाद भारत के खिलाफ उगला जहर, लगाए कई आरोप। इनका कहना है कि मैं भारत के खिलाफ नहीं झुका। भारत जो कर रहा था नेपाल को बर्बाद करने के लिए, इनका कहना है मैं उसके आगे नहीं झुका और इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी, और इस आंदोलन में पूरा हाथ भारत का है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले केपी शर्मा ओली जो खुद की घटनाएं हैं, खुद के कारण से नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, उसका जिम्मेदार भारत को बना रहे हैं। आप सबको पता है इनडायरेक्टली इसमें हाथ किसका है। हरकतें इनकी थी। क्या किया? सोशल मीडिया जो ऐप है, इन पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया ऐप कोई भारत का है? नहीं है। सारे ऐप किसके हैं? अमेरिका के। बैन किस पे लगाया? अमेरिका के ऐप पर। किसको सपोर्ट कर रहे हो? चाइनीज ऐप्स को। डायरेक्टली आप किसका विरोध कर रहे हो? अमेरिका का। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश चाइना के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर उसके खिलाफ जाए। हो सकता है एक कारण ये भी हो विद्रोह होने का। आप चाइना की तरफ जा रहे थे अमेरिका के ऐपों को प्रतिबंध लगाकर, तो उसका परिणाम आपने भुगत लिया है। हालांकि कारण इसके और सारे भी हैं। नेपाल अपने फाइनेंशियल, सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से जूझ रहा था। नेपाल हमारे छोटे भाई की तरह है और भारत ने हमेशा उसका साथ दिया है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में केपी शर्मा ओली का प्रेम चाइना की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके कारण भी वहाँ की जनता में रोष था, विद्रोह की भावना थी कि भारत जो हमेशा हमारे साथ रहा है, हमेशा उसने हमें सपोर्ट किया है, आप उसको छोड़कर कहीं और कैसे जा रहे हो? हालांकि भगवान राम को लेकर बयान दिया। अभी लिपू लेक पास से जब हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं चाइना के साथ, उसको लेकर भी इन्होंने बात बोली। काला पानी विवाद, नेपाल से हमारे रिश्ते बहुत समय से जुड़े हुए हैं। 1816-18 के आसपास ब्रिटिश नेपाल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद ट्रीटी होती है जिसको हम लोग सिगोली की ट्रीटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद से बहुत सारा हिस्सा भारत के पास था। 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने की और नेपाल के साथ, या नेपाल को कुछ हिस्से हमने दिए। उसके बाद से स्थिति कई बार बिगड़ी सुधरी है, लेकिन अभी पिछले 10 सालों में नेपाल को लगने लगा है कि वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी लोकेशन है। इंडिया चाइना दोनों का अपनी तरफ यूज़ कर सकता है, क्योंकि नेपाल एक बफर स्टेट के तौर पे काम करता है। अब सत्ता चली गई है, सब कुछ तबाह हो गया है, तो आरोप किस पे लग रहे हैं? भारत पर। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि भारत का हाथ है नेपाल के विद्रोह में? जैनजियों ने जो किया है, क्या ये भारत ने कराया है? बिल्कुल नहीं कराया है। यहाँ की जनता गुस्से में थी। आप जॉब नहीं दे रहे हो, आप उद्योग नहीं लगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरफ आपका झुकाव है। आप अपने प्रॉफिट के काम कर रहे हो। भारत जो हमेशा से आपके साथ रहा है, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। युवा को सब दिखता है और उन्होंने विद्रोह कर दिया और आपको सत्ता से बाहर निकाल दिया। भारत पे आरोप लगाने से क्या हो सकता है? हालांकि भारत के लिए स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी अगर बर्बाद होंगे तो हम पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोस में ऐसी कोई घटनाएं हों, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यही है कि अभी हमारे सारे पड़ोसी किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं।
चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, हर देश में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी चल रही है। एक हमारा महान पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा बर्बादी है, अफगानिस्तान में भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इन सब के पीछे इनडायरेक्टली किसका हाथ होता है हम सबको पता है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं लेगा डायरेक्टली। तो कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया नेपाल रिलेशंस और उनमें आने वाले कॉन्फ्लिक्ट को बेस बनाकर आप इस लेक्चर को यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी राय लिख सकते हैं कि क्या भारत ऐसा कुछ करा रहा है हमारे पड़ोसी देशों में, जो हो रहा है इसके पीछे भारत का हाथ है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे काम करते हैं और हमारा रिश्ता संस्कृतियों से चला आ रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता हम लोग मानते हैं, माँ सीता का रिश्ता, या भगवान बुद्ध के हम ज्ञान प्राप्ति की बात करें या उनके जन्म की बात करें, सब कुछ जो रिश्ते हैं ये पुराने समय से चले आ रहे हैं। और आज ये नेपाल हम पे आरोप लगाता है कि हमने इनको खराब कर दिया है। ये तो वही वाली बात हुई कि छोटा भाई बड़े भाई पे आरोप लगा रहा है कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। ये कभी हो नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। ये जेनजी प्रदर्शन के कारण पूरे नेपाल में सत्ता परिवर्तन है। अभी कुछ दिनों पहले इस लिपू लेक को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया चाइना के नए रिश्ते स्थापित हुए हैं और यहाँ से हम ट्रेड रूट को शुरू कर रहे हैं और नेपाल इसका विरोध कर रहा है। ये माउंट कैलाश की लोकेशन देख लीजिए, ये लिपू लेक पास की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तबा घाटी है, ये मानसरोवर लेक है, इन सब के पास में है लिपू लेक दर्रा, और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करनी है। भारत और चाइना के बीच में रिलेशन होने हैं, ट्रेड रिलेशन की शुरुआत होनी है, इसका ये विरोध भी कर रहा था। ये नाथुला पास देख लीजिए कहाँ पर अवस्थित है नाथुला पास। ये पूछे जाते हैं कभी कभार ये पास कहाँ पर है, ठीक है। अगर हम पिछले कुछ समय की टेंशन्स की बात करें तो पिछले कुछ समय की टेंशन्स क्या है? 2015 में नेपाल का नया संविधान और मधेसी आंदोलन ने नेपाल में नया संविधान लागू किया और तराई क्षेत्र में मधेसी समुदाय जिसके भारत से गहरे संबंध हैं, भेदभाव का आरोप लगाकर विरोध किया। जब 2015 में नया संविधान लागू हुआ, मधेसी कम्युनिटी ने इसका विरोध किया, तो इसका आरोप भी भारत के ऊपर लगाया गया, क्योंकि मधेसी नेपाल की तराई में रहते हैं, जो भारत से सटा हुआ एरिया है और भारत से बहुत ही गहरे संबंध में आना जाना, व्यापार, सारी चीज़ें भारत में करते हैं। तो नेपाल के लोग, पहाड़ी एरिया वाले आरोप लगाते हैं कि ये जो संविधान लागू हो रहा है इसका विरोध भारत के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है। फिर 2019 नक्शा विवाद, भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया नक्शा जारी किया। नेपाल ने दावा किया कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा ये 1816 जो सिगोली की संधि है, ट्रीटी ऑफ सिगोली है, उसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत को दिए गए थे और हमारा हिस्सा है आज़ादी के बाद भी। लेकिन नेपाल कहता है कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, क्योंकि नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि हम अब शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जबकि वो भूल जाता है कि उसकी सुरक्षा और उसके विकास में भारत का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम हमेशा खड़े रहते हैं जब भी दिक्कत आती है, चाहे वो फ्लड हो, डिजास्टर हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए खड़ा रहता है। तो 2015 में मधेसी आंदोलन, 2019 में ये मैप का विवाद, 2020 नेपाल का नया नक्शा, नेपाल ने संसद में नया नक्शा पास किया जिसमें भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया। भारत ने इसे कृत्रिम विस्तार बताया, ठीक है, हमने फिर भी माफ किया। उसके बाद भी स्ट्रेटजिक रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए, भारत नेपाल के रिश्ते काफ़ी बढ़िया चल रहे थे। लेकिन रिसेंटली अभी इन विवादों की फिर से शुरुआत हुई और अब तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया है, जिसका कारण जेन जी जनरेशन है। ध्यान रखना, भारत के अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, कौन कौन है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देख लीजिए। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं उत्तराखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, फिर हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, सिक्किम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं नेपाल के साथ बॉर्डर। आप समझिए नेपाल की लोकेशन और इसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये चाइना है, चाइना, और इधर नीचे हमको देखने को मिल रहा है इंडिया। तो चाइना और इधर इंडिया। नेपाल एक बफर स्टेट के तौर पे काम करता है। बफर को आप लोग एक मध्यस्थ देश भी कहते हैं कि ये मध्यस्थ की भूमिका में रहता है। और प्राचीन काल में राजाओं के समय में मध्यस्थ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती थी। अपना राजनीतिक लाभ के लिए दोनों देशों से रिश्ते, जैसे भारत और चाइना के बीच में ये मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था।
अब इसको लगा कि इंडिया और चाइना के रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, तो हमारे जो मज़े थे अब वो ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि हम तो इंडिया की तरफ झुकते थे तो चाइना हमें बढ़िया ऑफ़र देता था, और चाइना की तरफ जाते थे तो इंडिया हमको ऑफ़र देता था। अब हमारे लिए परेशानी वाली बात है। लेकिन कारण और भी सारे हैं, जैसे जॉब, एजुकेशन, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बहुत सारे मुद्दों को लेकर विरोध हुआ और नेपाल में सत्ता परिवर्तित हुई। हालांकि ये गलत है। हम सब लोग ऋणी हैं हमारे संविधान के, और इस देश के निवासी, भारतवासी कितनी निष्ठा है इस देश में। हमारे आसपास दुनिया के हर देश में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आज़ादी के 75 साल हम लोग मना चुके हैं, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ हुई। तो सैल्यूट है इस देश को, महान संविधान को, और हर एक देशवासी को। आपको क्या लगता है, सच में क्या भारत का हाथ है? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, और अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।